एक लड़की और जिन का वाकया। अगर आप ये कहानी रात में अकेले सुन रहे हैं तो पीछे जरूर देख लें, क्योंकि ये किस्सा एक ऐसे जिन का है जो सिर्फ औरतों के पास आता है, और अगर उसने एक बार नाम ले लिया तो समझ लो आपकी मौत तय है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये घटना साल 2018 की है। जगह राजस्थान के एक छोटे कस्बे का किनारा। वहाँ एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग रूहों वाली हवेली कहते थे। कस्बे के लोग रात को वहाँ से गुजरने से भी डरते थे। कहते थे यहाँ एक जिन रहता है जो औरतों की आत्मा का गुलाम बना देता है। मीरा 22 साल की बाकी पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के साथ साथ वो अपने घर में सिलाई का काम करती थी। मीरा की शादी की बात चल रही थी, लेकिन वो अभी करियर बनाना चाहती थी। उसका घर कस्बे के आखिरी छोर पर था, जहाँ से हवेली बस आधा किलोमीटर दूर थी। मीरा ने बचपन से हवेली के बारे में डरावनी कहानियाँ सुनी थी, लेकिन मीरा को भूत प्रेत पर ज्यादा भरोसा नहीं था। वो अक्सर कहती ये सब अंधविश्वास है। एक दिन मीरा की सिलाई मशीन खराब हो गई, उसे शहर में ठीक करवाना था। रास्ता छोटा करने के लिए उसने हवेली के पास से शॉर्टकट लेने का फैसला किया। दोपहर का समय था, धूप तेज थी। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। मीरा को लगा शायद मौसम बदल रहा है, लेकिन तभी उसे हवेली के अंदर से किसी के बांसुरी बजाने की आवाज आई। ये अजीब था क्योंकि हवेली तो सालों से बंद थी। मीरा रुक गई, कान लगाकर सुना। आवाज धीमे धीमे और पास आने लगी। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोना हल्के हरे रंग की रोशनी से चमक रहा था, और उसी रोशनी में किसी का साया हिल रहा था। मीरा ने डरते हुए पुकारा, कौन है? अचानक बांसुरी की आवाज बंद हो गई। फिर एक भारी सी आवाज आई, मीरा। मीरा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने तो अपना नाम नहीं बताया था। वो भागने लगी, लेकिन कदम जैसे भारी हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ रहा हो। उसने पूरा जोर लगाया और दौड़ पड़ी। घर पहुंचते ही वो हौंफने लगी। माँ ने पूछा क्या हुआ, लेकिन मीरा चुप रही। रात को मीरा सो नहीं पाई। जैसे ही आंख लगती, हवेली की वही हरी रोशनी सपने में आ जाती, और उस सपने में एक लंबा चौड़ा आदमी काले कपड़ों में खड़ा होता। उसकी आंखें लाल और चेहरा जला हुआ था। वो कहता, तुम मेरे पास आओ, वरना मैं खुद आ जाऊंगा। अगले दिन मीरा ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अजीब बातें होने लगी। रात में खिड़की अपने आप खुल जाती, कमरे में मिट्टी और राख गिर जाती, और उसके कान में फुसफुसाहट सुनाई देती। मीरा। एक रात मीरा के बिस्तर के पास किसी ने कदम रखे। उसने आंख खोली तो वही जिन उसके सामने था। उसका कद लगभग 7 फुट, सर पर पुराने जमाने की पगड़ी, लेकिन आधा चेहरा जलकर काला पड़ चुका था। उसकी सांस से जलने और मिट्टी की गंध आ रही थी। जिन ने कहा, मैंने तुम्हें चुन लिया है। मीरा ने कांपते हुए पूछा, कब, क्यों? जिन बोला, क्योंकि तुमने मेरी हवेली की दहलीज पार की, अब तुम मेरी हो। ये कहकर उसने अपना हाथ मीरा के माथे पर रखा। मीरा को लगा जैसे उसका खून जम गया हो। पूरा शरीर सुन्न और आंखों के आगे अंधेरा। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसके माथे पर एक काले रंग का निशान था। वो निशान किसी हाथ की उंगलियों जैसा था। मीरा की तबीयत बिगड़ने लगी। बिना वजह बुखार, कमजोरी और डरावने सपने। माँ पिता ने गांव के मौलवी को बुलाया। मौलवी ने देखते ही कहा, इस पर जिन सवार है। उन्होंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। जैसे ही आयतें पढ़ी गईं, मीरा की आंखें उलट गईं। वो मर्दाना आवाज में बोलने लगी, ये मेरी है। मौलवी ने पानी में कुछ पढ़कर मीरा पर छींटा मारा। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तेज हवा चलने लगी। घर के सभी बर्तन गिरने लगे, बिजली गुल हो गई, और एक काला धुआं मीरा के चारों तरफ घूमने लगा। मौलवी जोर से पढ़ते रहे। अचानक वो धुआं चीखते हुए खिड़की से बाहर चला गया। मीरा बेहोश हो गई, लेकिन जब होश आया तो वो बोली वो वापस आएगा। अगले कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन मीरा के हाथ पैर पर नीले निशान उभरने लगे, से किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। फिर एक रात हवेली से वही बांसुरी की आवाज आई, और उसके साथ एक चीख, मीरा। इस बार मीरा खुद खिड़की से बाहर निकल गई। घर के लोग सो रहे थे, किसी को पता नहीं चला। वो सीधा हवेली की तरफ बढ़ी। हवेली के अंदर वही हरी रोशनी जल रही थी। जिन बीच में खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। उसने हाथ फैलाया और मीरा उसके पास चली गई। अगले दिन सुबह लोग मीरा को हवेली के फर्श पर बेहोश पाए। उसके माथे का निशान और गहरा हो चुका था। मौलवी ने कहा, अब ये पूरी तरह से इसके वश में है। इसका इलाज अब बहुत मुश्किल है। उन्होंने सलाह दी कि मीरा को यहाँ से दूर ले जाओ, लेकिन मीरा ने जाने से इनकार कर दिया। वो बस बोली, वो मेरा इंतजार कर रहा है। कुछ दिनों बाद मीरा गायब हो गई। पूरे गांव में तलाश हुई, कोई सुराग नहीं मिला।
कई लोगों ने कहा हवेली से औरत की हंसी सुनाई देती है और रात में खिड़की से एक परछाई झांकती है। कहते हैं वो मीरा है अब जिन की दुल्हन। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।